बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। पूरे बिहार में इस जयंती को मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने इस जयंती के ठीक एक दिन पहले बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में हमेशा से होती रही है। कर्पूरी ठाकुर वो चेहरे थे जिनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। और अब जब केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, तो इसे चुनाव के पहले मोदी सरकार का किसी बड़े प्लानिंग का हिस्सा बताया जा रहा है। साथ ही नीतीश कुमार के ट्वीट में भी इस मामले में बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। जननायक के रूप में मशहूर रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। पिछड़ा वर्ग के मसीहा के रूप में उभरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित करने का भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 23 जनवरी को मतलब कि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के ठीक एक दिन पहले ये घोषणा हुई। खबर में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे थे। तो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। जबकि डिप्टी सीएम के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक काम किया है। ऐसे में आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वे पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा से तत्पर रहते थे, जिस कारण उन्हें नायक कहकर पुकारा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में 24 जनवरी 1924 में हुआ था। दलित और पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि बिहार की राजनीति में भी इनका बड़ा अभिनय रहा। सीएम नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, इनके जैसे तमाम बड़े नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर की राह पर चलते हुए अपनी राजनीति में नाम कमाया है। बाकी अब 100वीं जयंती पर कर्पूरी ठाकुर, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक शिक्षक और सफल राजनेता भी रह चुके हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी कर्पूरी ठाकुर शामिल रहे थे। अब इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बड़े ऐलान के बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे, जो कि अभी जदयू के नेता और राज्यसभा सांसद भी हैं, उनका बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि अब उनको काफी खुशी हो रही है। कर्पूरी ठाकुर तो अब नहीं रहे, मगर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रिया किया है। बाकी खबर ये भी चल रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किए गए इस बड़े ऐलान के बाद देश भर से भारत सरकार को धन्यवाद के ट्वीट आने लगे। नरेंद्र मोदी, लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित नीतीश कुमार ने भी अभिवादन प्रकट किया। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के ठीक पहले ये ऐलान कर विरोधियों को चिंता में डाल दिया है। तो वहीं पिछले वर्ग को अपने पाले में लेने की कोशिश भी कर दी है। मगर इसी बीच नीतीश कुमार की एक गलती सामने आती है और बड़ा संकेत बिहार वासियों को दे जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान होता है, वैसे ही नीतीश कुमार ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मगर पहले ट्वीट में सीएम नीतीश बस कर्पूरी ठाकुर को लेकर ये ऐलान पर भावना व्यक्त करते हैं। लिखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा।
हम हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। ये ट्वीट रात के 9:14 पर होता है, मगर जैसे ही नीतीश कुमार पोस्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि मोदी सरकार का जिक्र तो हुआ ही नहीं, वैसे ही पोस्ट डिलीट किया जाता है और फिर दूसरा पोस्ट सामने आता है, मतलब कि दूसरा ट्वीट लिखा जाता है, जहां यही पोस्ट फिर से लिखते हुए आखिर में नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार धन्यवाद कहते हैं। लिखते हैं कि वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। अब ये ट्वीट सामने आया तो फिर से चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार के इस धन्यवाद के पीछे एनडीए से करीबी बढ़ने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारतीय अब आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम को लेकर जदयू और बीजेपी के बीच जंग भी छिड़ी हुई है। हाल तो ये हो गया है कि बीजेपी दावा कर रही है कि उनको कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम के लिए सरकार ग्राउंड जगह दे ही नहीं रही है। तो वही खबर ये भी सामने आई है कि बीजेपी की ओर से मिलेट हाई स्कूल ग्राउंड का रिजर्वेशन पहले ही करा लिया गया था, मगर जदयू ने मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में टेंट लगा दिया है। बाकी खुशी की बात यह है कि बिहार के अब 5वें व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पहले बिहार के 4 और गणमान्य इस भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं, जिसमें विभूति डॉक्टर विधान चंद्र राय पहले बिहारी थे। उनके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जेपी और चौथे बिहारी शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं। और अब 5वें जो बिहारी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, वो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार ने कर दिया है। तो कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी ये पूरी कहानी आप द क्लियर कट न्यूज पर देख रहे थे। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।